व्हाट इज OLTC एंड RTCC। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं OLTC और RTCC के बारे में। OLTC और RTCC क्या है, इनका क्या काम होता है, ये काम कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं इनका पूरा नाम क्या है। RTCC का मतलब है रिमोट टैप चेंजिंग कंट्रोल, या फिर आप इसको रिमोट टैप चेंजर कंट्रोल भी बोल सकते हो। और OLTC का मतलब है ऑन लोड टैप चेंजर। पहले बात करते हैं OLTC और RTCC क्या होते हैं। OLTC एक पैनल होता है जिसका पूरा नाम ऑन लोड टैप चेंजर होता है। इसको ऑन लोड टैप चेंजर इसीलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें टैप बदलते समय हमें लोड को डिस्कनेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती। यानी कि ऑन लोड टैप चेंजर में टैप बदलते समय लोड हमेशा चालू रहता है, उसमें किसी भी प्रकार की कोई बाधा उत्पन्न नहीं होती। ये ट्रांसफार्मर के अंदर एक फिक्स यूनिट होती है। ये ऑयल टाइप ट्रांसफार्मर और ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर दोनों में ही इस्तेमाल किया जा सकता है। हमारे बाकी के सभी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट की तरह OLTC भी ऑटो और मैनुअल दोनों तरीके से काम करता है। जब OLTC को ऑटो में ऑपरेट करते हैं तो इसके लिए RTCC पैनल की जरूरत पड़ती है। RTCC पैनल में AVR लगा रहता है। AVR का पूरा मतलब होता है ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटर। इसका काम ट्रांसफार्मर की आउटपुट वोल्टेज को रेगुलेट करना होता है। RTCC पहले ट्रांसफार्मर की आउटपुट वोल्टेज को चेक करता है। अगर ट्रांसफार्मर की आउटपुट वोल्टेज हमारी जरूरत से कम है तो RTCC सीधा OLTC को कमांड देगा। उसके बाद OLTC वोल्टेज को हमारी सेट की हुई वोल्टेज तक लाने के लिए टैप में बदलाव करता है। उसके बाद अगर ट्रांसफार्मर की आउटपुट वोल्टेज बढ़ जाती है तो ऐसे में भी फिर से RTCC सीधा OLTC को कमांड देगा और उसके बाद OLTC फिर से टैप चेंज करके हमारे जो वोल्टेज का लेवल है वो हमारे सेट लेवल के बिल्कुल पास ले आता है। अब आपको बताते हैं वोल्टेज कम या ज्यादा क्यों होते हैं। ट्रांसफार्मर की आउटपुट वोल्टेज कम या ज्यादा होना ट्रांसफार्मर की इनपुट वोल्टेज यानी कि HT वोल्टेज के ऊपर निर्भर करती है। साथ ही अगर लोड कम या ज्यादा हो जाए तो उससे भी ट्रांसफार्मर की आउटपुट वोल्टेज कम या ज्यादा हो सकती है। चलिए अब बताते हैं आपको OLTC का इस्तेमाल कहाँ होता है। आपने अगर कभी इलेक्ट्रिकल का कोई भी इंटरव्यू दिया हो या अगर आप देने की सोच रहे हो तो हो सकता है आपसे ये क्वेश्चन पहले कभी पूछा जा चुका हो या फिर आगे आने वाले इंटरव्यू में आपसे पूछा जा सकता है कि OLTC का इस्तेमाल कहाँ होता है और ये कैसे काम करता है। तो जैसा कि हमने पहले बताया था OLTC को ऑयल टाइप और ड्राई टाइप दोनों ट्रांसफार्मर पे इस्तेमाल किया जा सकता है। ये RTCC पैनल से जुड़ा होता है जिसमें AVR की मदद से वोल्टेज को अप या डाउन करने के लिए RTCC पैनल OLTC को कमांड देता है। अगर किसी कारण RTCC पैनल में लगे हुए AVR में कोई खराबी आ जाती है तो ऐसे में हम RTCC पैनल में लगे कंट्रोल स्विच की मदद से OLTC को मैनुअल में भी ऑपरेट कर सकते हैं। साथ ही ट्रांसफार्मर पे जहां OLTC यूनिट लगी होती है वहां पे हम मैनुअल गियर के हैंडल को घुमा के भी OLTC को ऑपरेट करके उसके टैप को बदल सकते हैं। इस तरह के सवाल भी आपसे इंटरव्यू में पूछ लिए जाते हैं कि किस किस तरीके से हम टैप चेंजर को ऑपरेट कर सकते हैं या फिर इसको ऑन लोड टैप चेंजर क्यों कहते हैं। तो जैसा कि हमने पहले ही आपको बताया था कि इसको ऑन लोड टैप चेंजर इसीलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें टैप बदलते समय हम लोड को डिस्कनेक्ट नहीं करते। और अब आपको ऑफ लोड टैप चेंजर के बारे में बता देते हैं कि जो ऑफ लोड टैप चेंजर होता है उसमें टैप बदलने के लिए पहले ट्रांसफार्मर के इनपुट पावर को डिस्कनेक्ट करना पड़ता है, जिसके लिए हमें HT सर्किट ब्रेकर को बंद करना पड़ता है और उसके बाद हम मैन्युअली ऑफ लोड टैप चेंजर की क्लैंप्स को चेंज करके हम आउटपुट वोल्टेज में बदलाव ला सकते हैं। तो यही एक मेन अंतर होता है ऑन लोड टैप चेंजर और ऑफ लोड टैप चेंजर में। तो उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर हमारी वीडियो पसंद आई है तो आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। साथ ही अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप हमारे इलेक्ट्रिकल से जुड़े हुए आर्टिकल हिंदी में पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.electricalhelp.in पे भी विजिट कर सकते हैं।